प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट सेकंड में मानव और आर्थिक भूगोल जो फर्स्ट पेपर है, हम उसमें कृषि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जिमरमैन के अनुसार कृषि के अंतर्गत वह उत्पादन प्रवाह सम्मिलित है जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं और संभव हो तो मानव पौधे एवं पशु जीवन या प्राकृतिक विकास की प्रणाली को अधिक उन्नत या प्रगतिशील बनाता है और यह लक्ष्य रखता है कि इन पद्धतियों के द्वारा अपनी वनस्पति या पशु संबंधी पदार्थों की आवश्यकता पूरी हो। मैकार्टी के अनुसार फसलों एवं पौधों की स्व उद्देश्य देखरेख को कृषि कार्य कहते हैं। इस प्रकार कृषि मानव की बहुउद्देशीय क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती है। कृषि कार्य में भूमि की जुताई से लेकर सिंचाई, उर्वरक आपूर्ति आपूर्ति तथा मृदा संरक्षण आदि को सम्मिलित किया जाता है। हम कृषि के प्रकारों की बात करें तो भूमि की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार की होती है, गहन या सघन, और दूसरी है विस्तृत कृषि। गहन कृषि की बात करें तो यह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि कम पाई जाती है। फलस्वरूप भूमि पर अधिक जनसंख्या का दबाव रहता है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। भूमि उर्वरता को बरकरार रखने के लिए फसल चक्र भी अपनाया जाता है। मानसून एशिया और पश्चिमी यूरोप में गहन कृषि की जाती है। दूसरा है विस्तृत कृषि। ये उन क्षेत्रों में देशों में की जाती है जहां जनसंख्या कम और भूमि अधिक होती है। कम जनसंख्या होने से कृषि के लिए मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए कृषि में यंत्रों की सहायता ली जाती है और फसलें यहाँ व्यापार के लिए उत्पादित की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में। वर्षा की मात्रा के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार की कृषि है, आर्द्र कृषि, सिंचित और शुष्क कृषि। आर्द्र जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ आर्द्र कृषि होती है। इस कृषि में फसलों एवं पौधों को आवश्यक जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। जैसे भारत में चावल की तीन फसलें अमन, ओस और बोरो प्राप्त की जाती है। और इसी प्रकार यूरोप, अमेरिका और एशिया के अधिकांश भागों में आर्द्र कृषि की जाती है। दूसरी सिंचित कृषि उन क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मानसूनी एवं उपोष्ण प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ अनिश्चित एवं सीमित वर्षा के कारण शुष्क ऋतु में सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। तीसरा है शुष्क कृषि। विश्व के जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है वहां सदैव जल आपूर्ति की समस्या बनी रहती है और शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि वाले प्रदेशों में मृदा नमी संरक्षण के अनेक उपाय किए जाते हैं। भारत में राजस्थान में शुष्क कृषि की जाती है। अब तीसरा हम बात करें उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर, जैसे निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि और आदिम कृषि। निर्वहन कृषि में यह कृषि मूलतः जनाधिक्य वाले देशों में की जाती है जहां कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक रहता है। यह आदिम प्रकार की होती हैं जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों, वैज्ञानिक विधियों, उन्नत बीजों तथा उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। मानसून एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और अफ्रीका में मिस्र, नाइजर, इथोपिया, सोमालिया इत्यादि देशों में। दूसरा है व्यापारिक कृषि। इस कृषि का मूल उद्देश्य उत्पादन का स्वयं उपभोग नहीं करके निर्यात करना। इसमें अनु उत्पादन एवं पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है और ये मुख्यतः कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। यूरेशिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन प्रदेश। तीसरा आदिम कृषि। यह कृषि विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी द्वीप समूह आदि में की जाती है। इसे स्थानांतरण या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसे विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मलाया एवं हिंदेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैंगिन, श्रीलंका में चैना, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू और भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में झूम कहते हैं। इसमें 1-2 वर्ष के अंतर में खेत बदलते रहते हैं। अब हम विश्व के कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें। कृषि प्रदेश पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह है जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं की दृष्टि में समरूपता मिलती है।
हम विटलसी के अनुसार कृषि प्रदेश की बात करेंगे। विटलसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में निम्न तत्वों को आधार माना है: फसलों तथा पशुओं का संयोजन, दूसरा फसलों के उत्पादन तथा पशुओं की विधियां, पशुपालन की विधियां, तीसरा कृषि भूमि में श्रम पूंजी संगठन का योग, और चौथा उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, और पांचवा कृषि कार्य के लिए यंत्रों उपकरणों तथा आवागमन के साधनों का प्रयोग। इस आधार पर उसने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। पहला है जलवासी पशुचारण। वे सभी क्षेत्र जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं, वहाँ जलवासी पशुचारण किया जाता है। पशुओं के लिए चारे के लिए घास उपलब्ध रहती है। जैसे मध्य एशिया, अरब के बद्दू, खिरगिज अफ्रीका का सहारा मरुस्थल इत्यादि क्षेत्र। अब हम दूसरी बात करेंगे व्यापारिक पशुपालन की। रेंच से तात्पर्य उन निजी चारागाहों से है जहां चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। रेंचों में पशु बाड़ों में पशुपालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन अर्धशुष्क क्षेत्रों का यूरोपियन अप्रवासियों से संपर्क हुआ है। यूरोपियन लोगों ने इन अर्धशुष्क प्रदेशों में होने वाले परंपरागत पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया है। वितरण की बात करें तो विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में स्थित है। तीसरी बात करें स्थानांतरण कृषि। विश्व के उष्णार्द्र वन प्रदेशों में की जाने वाली विस्तृत कृषि को प्रारंभिक निर्वाहक हन कृषि कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तर से दक्षिण की अक्षांशों के मध्य होती हैं। इनके क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका में संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक, मध्य अमेरिका में मैक्सिको तक, दूसरा अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर, तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया में सुमात्रा, बोर्निया, न्यू गिनी, फिलीपाइंस, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग। अब हम बात करेंगे जो चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रारंभिक निर्वहन कृषि का दूसरा रूप प्रारंभिक स्थायी कृषि है, जिसकी कृषि विशेषताएं स्थानांतरणशील कृषि के समान होती है, क्योंकि ये कृषि पद्धति स्थानांतरित कृषि का ही विकसित रूप है। स्थानांतरण कृषि प्रदेशों में जहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं वहाँ ये स्थायी कृषि पद्धति बन जाती है। प्रारंभिक स्थायी कृषि मध्य अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज पर्वत के उष्णकटिबंधीय भागों, पूर्वी अफ्रीका के पठारी भागों, घाना, नाइजीरिया, केनिया, हिंद, चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। पांचवा है गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। गहन निर्वहन कृषि ऐसी पद्धति है जो सीमित भूमि तथा अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। विश्व की लगभग कुल जनसंख्या 35% से अधिक भाग इस कृषि व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसका मुख्य केंद्र मानसून एशिया है। अब हम बात करें पांचवा चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा, वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण अनेक स्थानों पर वर्ष में चावल की 3 फसलें भी ली जाती है। चावल प्रधान इस कृषि को सावा कृषि भी कहते हैं। सावा एक इंडोनेशिया शब्द है जिसे एक समतल चावल के खेत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह खेत जल से भरा होता है और चारों ओर से तटबंधों से घिरा रहता है। अगला बात करेंगे ये कृषि जापान, भारत, चीन में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है और उन क्षेत्र में मुख्यतः होती है। छठा है चावल विहीन या गहन निर्वहन कृषि। इस कृषि व्यवस्था को चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यह मानसून एशिया के ऐसे भागों में की जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। चावल की कृषि नहीं होती, अन्य खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं। यहाँ गेहूँ, सोयाबीन, जौ की कृषि होती है। इन क्षेत्रों में उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, भारत के 100 सेंटीमीटर वर्षा का मध्यवर्ती भाग आदि क्षेत्र है। अगली हम बात करें व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश का विस्तार उन उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों का संपर्क यूरोपीय लोगों से हुआ जो बाद में उनके उपनिवेश बन गए। इन क्षेत्रों में उद्यान कृषि व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, केला, कपास, तंबाकू, कोको आदि की कृषि की जाती है।
जैसे मलेशिया के रबर बागान भी ब्रिटिश कंपनी द्वारा विकसित किए गए। ब्रिटिश लोगों ने भारत व श्रीलंका में चाय, पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना तथा केला के बागान लगाए। फ्रेंच लोगों ने पश्चिम अफ्रीका में कैमरून तथा आइवरी कोस्ट में कोको और कॉफ़ी के बागान लगाए। जावा में डच लोगों ने गन्नों का रोपण किया। स्पेनिश ने फिलीपींस में नारियल, अबेका का तथा गन्ना लगाया। और ब्राज़ील के कहवा बागान फैजेंडा पुर्तगालियों ने लगाए। अगली हम बात करेंगे कृषि की। ये हमारी व्यापारिक बागती कृषि हो गई है। और उसके बाद है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश का विस्तार 23 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। इसमें कृषि जीवन निर्वाह व व्यापारिक दोनों दृष्टि से की जाती है और पशुपालन भी होता है। इस कृषि इन अक्षांश में सिंचित अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि सघन, उच्च विशेषीकृत, अधिक फसली विविधता वाली होती है। गेहूं, जो सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, जबकि रसदार फलों, जैतून, अंगूर का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व की फलोद्यान भूमि तथा विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है। यह कृषि स्पेन, दक्षिण फ्रांस, टर्की, इटली, यूनान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है। अगली हम बात करेंगे कृषि की व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश कम वर्षा तथा अर्ध शुष्क वातावरण वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां घास के मैदान विस्तृत है। इस कृषि प्रदेश का विकास वर्तमान सभ्य समाज की देन है। इसका विस्तार प्रेरी मैदान, रूस एवं यूक्रेन के स्टेप्स, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में मिलते हैं। अगले व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि। यह कृषि प्रदेश एक मिश्रित कृषि वाला प्रदेश है, जिसे मिश्रित कृषि प्रदेश भी कहते हैं। कृषि पशुपालन दोनों साथ साथ व्यापारिक और स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। विश्व के दो मुख्य शीतोष्ण कटिबंधीय यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य में फैले हुए हैं। अब है निर्वहन फसल और पशुपालन कृषि। यह भी एक इसमें कृषि के बजाय पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है और पशु में दूध एवं दूध के पदार्थों का व्यापारिक उत्पादन होता है। पश्चिमी यूरोप से मास्को तक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। निर्वाहक फसल एवं पशुपालन कृषि का जन्म उत्तरी यूरोप में हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त कृषि व्यवस्था से मिलती है और विश्व में इस प्रकार की कृषि पश्चिमी एशियाई देशों, टर्की, उत्तरी ईरान, मध्यवर्ती एशिया, उत्तरी साइबेरिया में विकसित हुई है। अगली हम बात करेंगे विशेषीकृत उद्यान या बागवानी कृषि। यह भी एक मिश्रित कृषि का रूप है, जिसमें कुछ क्षेत्र सब्जियों, फलों, फूलों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मन, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य में इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसी प्रकार की कृषि पद्धति पश्चिमी हॉलैंड के लेडने से हाई लेस तक के क्षेत्र में भी मिलती है। धन्यवाद।